सीरियसली शुरू करा। हाँ, क्या था? ठीक। तो स्थिति क्या होगी? मोमेंटम P1 टकराने से पहले और P2 टकराने के बाद। एच न्यू टकराने से पहले, एच न्यू डैश टकराने के बाद, और बेसिकली इट इज इक्वल टू P3 P2। सही है ना? बहुत आसान सा हो गया चीज, बहुत सिंपल हो जाएगी अब। ठीक है, मोमेंटम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का, है ना? ये तो मोमेंटम हो गया इसका फोटोन का। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम टकराने से पहले 0, है ना? और टकराने के बाद कंसीडर कर लेते हैं Pe। ठीक। चलो, अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी तो ये होगी इसकी, तो नहीं भी ले लेते हैं। एनर्जी ये होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले शुरू में mc²। ठीक। और बेसिकली आई एम सेज E0। ठीक है। उसके बाद में टकराने के बाद क्या हो जाएगी? E0² प्लस, है ना, Pe मोमेंटम P। यहाँ हो जाएगा P mv, 1/2 mv। ठीक है। ठीक। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, कब? टकराने के बाद। ठीक। कहानी क्लियर बिल्कुल, है ना? ना एंगल बनाने, ना कुछ बनाना, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद में अब अगला क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 1 कैसे तैयार होगी? मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब संवेग संरक्षण से पहले तैयार होगी, है ना? संवेग संरक्षण के हिसाब से क्या होगा? P1 इक्वल्स टू P2 प्लस Pe। ठीक है। और इम्प्लाइज दैट P इक्वल P1 माइनस। ठीक है। चलो, दूसरी हो गई, है ना? अब हमने क्या किया? फॉर ऑल। ठीक है। हमने क्या किया? स्क्वायर किया और इनका वेक्टर फॉर्म खत्म कर लिया। तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं। दैट इज Pe² इक्वल P1² P2² माइनस 2 P1 P2। सही आ गया एंगल, है ना? चलो, इक्वेशन नंबर 8। सेकंड, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है। P1C प्लस P0, है ना, इक्वल P2C प्लस P0² Pe² C² B²। ठीक है ना? उसके बाद में गणित में जैसा होता है कि इसका स्क्वायर रूट हटा दें पहले, तो दूसरा स्क्वायर ले लें, है ना? तो थोड़ा आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो हमने क्या किया? P0² प्लस P² C², it is 1/2 is equal and P0 and what it is plus P1 minus P2 dot C। सही है ना? है ना? इधर वाले को इधर लिया है, बस इतना ही तो करा है, और कुछ थोड़ी। वो तो उल्टा करके उधर लिख दिया बस मैंने ऐसे।
ठीक, चलो नाउ स्क्वायर रूट बोथ साइड, है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड ई नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल ई नॉट स्क्वायर फर्स्ट वन, सेकेंड C1 माइनस C2 स्क्वायर विद सी स्क्वायर, है ना, एंड प्लस ये आ जाएगा ई C1 C2 डॉट, है ना, ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, सही, ओके। जैसे ये कैंसिल आउट हुआ देन टेकिंग सी, चलो कोई बात नहीं, सी आउटसाइड बेसिकली सी ई स्क्वायर इक्वल C1 C2 स्क्वायर प्लस ई नॉट C1 C2 C नॉट, ठीक है, कोई समस्या थोड़ी दिखती है, नहीं ना? ये भी अच्छा है और ये भी, दोनों एक से, है ना, चलो, एंड आई वाट एम सेड 1 कह दो, 2 कह दो, है ना, कुछ भी कह लो, आसान सी चीज़ है, चलो वहाँ से रख लेते हैं C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर माइनस 2P1 C2 कॉस थीटा इक्वल माइनस ये ना होगी, हाँ माइनस, ठीक है, एंड कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, कौन सी चीज़ कंफ्यूज कर रही है, एक चीज़ कंफ्यूज कर रही है मुझे तो, क्या कंफ्यूजन है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो कंफ्यूजन, ओके, P1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2P1 C2 एंड प्लस ऑफ ई नॉट C1 माइनस C2 अपॉन C, है ना, ठीक है, नाउ इसको इधर ले आते हैं एंड 2P1 C2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल ई नॉट C1 माइनस C2 अपॉन C, है ना, यहाँ तक ठीक है स्थिति, चलो नाउ 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल E naught upon C and base 2 is there, C1 minus C2 अपॉन, ठीक है ना, ठीक है ना यहाँ तक, और सही, सही, हाँ ठीक है, एच न्यू इक्वल सी इंटू सी होता है ना, और उसके बाद में न्यू इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा होता है, सी सी, है ना, कैंसिल, देन टी बराबर एच अपॉन लैम्डा, है ना, बाद में भी ये चीज़ कहीं से आएगी, दी ब्रोगली प्रिंसिपल भी कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, बट अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैंने निकाल दिया है, तो रिप्लेस देयर E naught upon 2C और बेसिकली व्हाट इट इज H, उल्टा हो जाएगा ना इसका, इसका सर ऊपर पाँव नीचे हो जाएगा, तो दैट इज λ2 H माइनस λ1 H, ठीक है, ये जो भी कट कटाएगा, है ना, यहाँ कुछ कटेगा कटाएगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सी से सी कट गया, H हो गया, तो बेसिकली ये हो गया MC अपॉन 2H एंड डेल्टा ऑफ लैम्डा,
ठीक है, और 1 माइनस, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है, जो डिफ्लेक्शन एंगल है कॉम्पटन स्कैटरिंग में, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस। मतलब अगर एंगल चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी। अभी मैंने यही तो बताया था शुरू में जब कॉम्पटन स्कैटरिंग बता रहा था, मैं तो यही तो बता रहा था कि ये रहा ब्लॉक, अब इस एंगल से आया तो अलग फ्रीक्वेंसी, इस एंगल से आया तो अलग, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था, बट यू गॉट दैट वन। तो यही चीज हमने यहाँ पे सिद्ध की, किसकी मदद से, क्वांटम मैकेनिकल आइडिया की मदद से, है ना। वेयर इज क्वांटम मैकेनिक्स, हेयर इज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक। ये एनर्जी क्या होगी फोटोन की, एच न्यू के बराबर, ठीक है। एच न्यू के बराबर फोटोन की एनर्जी होगी तो उसका मोमेंटम इस तरह से दिखाया जाएगा, देन वी कैन प्रूव इट फाइनली, ठीक। इजी है ना, कोई कंफ्यूजन थोड़ी ना है मैथमेटिक्स में, बड़ा आसान सा मैथमेटिक्स बन गया, है ना। वो कल बहुत लंबा हो रहा था, पता नहीं कैसे, मैं समझ में नहीं आ रहा था, मैं साला पता नहीं कहाँ गड़बड़ है, क्यों इतना दिमाग खराब हो रहा है, मैं इतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना है ये चीज़ें, ठीक। चलो ठीक है, अब अगला क्या है इसमें, कॉम्पटेंस स्कैटरिंग के बाद क्या है, अच्छा उसका सत्यापन कॉम्पटेंस स्कैटरिंग का, कहाँ, प्रैक्टिकली देख ले, समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, अगर स्थिति ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, स्केचिंग में सत्यापन दे रखा है उसमें कि कैसे इसको प्रूव किया गया, प्रैक्टिकली कैसे बताया गया कॉम्प्लेक्स स्केचिंग को, वो प्रैक्टिकली पहले से प्रूव की तो कहाँ की बात है, ठीक है। और दिन इसके अलावा कुछ ऐसा लग रहा हो, है ना। न्यूमेरिकल सारे हो गए, होप तो ना हुए, कर ले भाई, टाइम है, हाँ हाँ कर, डर मत, बैठ बैठ के मेहनत कर थोड़ी सी, ठीक। हाँ आगे बता, आगे क्या है कुछ, इसके बाद क्या है, चैप्टर 2 क्या कह रहा, ध्रुव तरंगे और अनिश्चितता तक का सिद्धांत, बहुत बढ़िया। देखो ये जो जितने भी फिनोमिना थे, कितने जो अभी तक मैंने गिनाए थे, 6 के 6, कौन कौन से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, उसके बाद में क्या कहते हैं उसे, स्कैट प्रकाश, मतलब क्या कहते हैं उसे, रेडिएशन, सीपीसीवी, है ना। ये जो अलाब अला जितनी भी हैं, 5 6 जितनी भी थी, इनमें क्या हुआ कि लाइट को, लाइट को क्या माना गया, पार्टिकल, लाइट को क्या माना गया, पार्टिकल। लाइट जनरली क्या होती है, वेव, उसको क्या माना, पार्टिकल, है ना। और इस चीज से मेरे सामने दो फॉर्मूले आए, नंबर 1 दैट इज 1, और P बराबर E अपॉन सी, है ना, ठीक। तो P बराबर C डॉट सी, ये दो फॉर्मूले मैंने जनरली देखे कि जो क्वांटा होता है, मतलब जो वो है फोटोन है, उसकी एनर्जी ये रही और उसका मोमेंटम ये रहा, ये दोनों उसके अभिलाक्षण गुण हैं, ठीक है। और जब ये है तो उसके पास मास भी होगा। तो हमने क्या किया, इन 4 5 चीजों से, जब प्लांक ने क्या किया कि प्लांक ने कहा कि फोटोन क्या है, एक द्रव्यमान है, मतलब लाइट में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक। ये प्रूफ करने में हमने यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम लगाया, चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली चीनी मास, है ना, पतले पतले मास हैं, छोटे छोटे मास, ठीक, छोटे से छोटा, जो पतले से पतला मास, मतलब कम से कम मास है अवेलेबल, उसको हम प्रूव करेंगे, यानी वो पार्टिकल तो पहले से है, वो क्या है, पहले से पार्टिकल तो है, हम अब क्या प्रूव करेंगे उसे, वेव। अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है, वेव के जैसे। अभी तो चैप्टर का नाम है द्रव्य तरंगे, है ना। मैटर, मैटर कैसा बन जाएगा, वेव की तरह काम करेगा, द्रव्यमान वेव के जैसे काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ कौन थे, प्लांक, यहाँ कौन होंगे, ब्रॉगली, यहाँ कौन होंगे, डी ब्रॉगली, ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। डी ब्रॉगली क्या कहते हैं,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक वेव है। जब वेव है तो इसके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगी। क्लियर है ना, फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ होगी। तो डी ब्रोगली कहते हैं यही सेम चीज इसके पास होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी जो वेवलेंथ दिखाई जाएगी, इसकी वेवलेंथ इस तरह से होगी, T इक्वल्स एच अपॉन लैम्डा। T क्या है, संवेग पार्टिकल का, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है, ठीक, क्लियर है ना। तो इस सिद्धांत को कहा गया डी ब्रोगली सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्या कहा गया, डी ब्रोगली सिद्धांत। ठीक है ना, दिख रहा भाई। हाँ यहाँ पे टेलर का प्रयोग कोई नहीं, मेरा क्या छापना है सारे, अब तक हमारे समझ में आया। ठीक है ना, डी ब्रोगली का सिद्धांत। ठीक है, छोटा मोटा प्रूफ किताब में दिया हुआ होगा। बेसिकली जो भी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, एम बी बना रखा होगा, इसको कुछ बना रखा है, इसको कुछ बना रखा है, और देख लेना, आसान सी चीज़ है। इट इज़ नॉट वी आर टिपिकल चार्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इधर समबडी आस्क लाइक दैट, कॉन्सेप्ट क्या है, लाइट को हमने क्या किया, पहले क्या बनाया, पार्टिकल। कौन सा जिम्मेदार, प्लांक। ठीक है, प्लांक और उनका क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन को क्या बनाना है, वेव बनाना है। रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली और उसका सिद्धांत। ठीक, इतनी बात क्लियर है ना। अब इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव कहाँ पर बिहेव करेगा, मतलब ऐसे कौन सी घटना है जिसमें इलेक्ट्रॉन एज ए वेव काम करता है। ठीक समझे, क्योंकि देखो वहाँ भी इवेंट थे, यहाँ भी इवेंट ही होंगे कोई ना कोई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह कब काम करता है, जब वो हाई स्पीड पे चलता है, नंबर एक। जब वो कहाँ चलता है, हाई स्पीड पे। ठीक है, फिनोमिना कौन सा है इसको लेके, इलेक्ट्रॉन को लेके। इलेक्ट्रॉन क्या देगा, वेव होगी तो क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा, और क्या देगा, इंटरफेरेंस देगा, यानी विवर्तन करेगा और व्यतिकरण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ये दो काम तो करने ही होंगे अगर इलेक्ट्रॉन को वेव बनना है, क्योंकि लाइट क्या करती है, अगर वेव है लाइट, तो लाइट क्या करती है, विवर्तन करती है और व्यतिकरण करती है। ठीक है ना। तो लाइट, इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना होगा, विवर्तन करना होगा और व्यतिकरण करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, इसके लिए क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, आपकी किताब में आगे दे रखा हूँ मैं, देखो दो एक्सपेरिमेंट। और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो आराम से। देखो पहला ये रहा, क्या नाम है वैज्ञानिक का, डेविसन जर्मन ना, कौन है, डेविसन ऑफ जर्मन। ठीक, तो डेविसन जर्मन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी को निकाला, डेप्थ डिफ्लेक्शन वाली है, विवर्तन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विवर्तन करेगा। ठीक है, अब विवर्तन में क्या होता है, अगर हम देखें तो विवर्तन में ये होता है, अगर विवर्तन पैटर्न को देखना है, अगर एक बीम है, जैसे ये मान लो एक लाइट की बीम है पूरी की पूरी, और लाइट की बीम को विवर्तन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके सामने क्या रखनी होती है, ग्रीटिंग। इसके सामने क्या रखनी होती है, ग्रीटिंग रखनी होती है ना, नहीं पता चल रहा, ग्रीटिंग नहीं पता, आगे देखो। विवर्तन क्या क्या होता है कि विवर्तन में क्या होता है, एक शार्प एज से लाइट अपने एक्सिस से बेंड हो जाती है, यही तो विवर्तन है ना। यही तो घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक, अब ग्रीटिंग क्या है, ग्रीटिंग को अगर हम हाइपर फाइन करते हैं,
ये ऐसे है, अगर इसको मैंने बड़ा किया ना ग्रीटिंग को, तो ये ऐसे बनेंगे, मतलब ये तो मैंने ज़्यादा बड़े बड़े कर दिए हैं ना, तो छोटे छोटे रहते हैं, बीच में खाली जगह, फिर से छोटा, फिर खाली जगह, फिर से ऐसे छोटा सा, मतलब बहुत सारे 4 पेजेस होते हैं। तो जब लाइट इनसे टकराती है आके, तो जिस लाइट को सीधा जाना है वो तो सीधी जाएगी, लेकिन जो लाइट यहाँ पे टकराएगी वो क्या होगी, बैंड हो जाएगी, है ना। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क और ब्राइट का क्या मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। ठीक है, डार्क और ब्राइट का क्या मिलेगा, पैटर्न मिलेगा। तो इस घटना को हम फिजिक्स में कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है ना। तो यही काम किसके साथ किया गया, इलेक्ट्रॉन के। किसने किया, डेविसन जर्मन ने। डेविसन जर्मन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को लेके आया, और कहाँ पे टकराया, निकल के क्रिस्टल पर, है ना। ये याद रहेगा, आराम से पेंसिल चलेगा। हाँ, धातु से देखिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन लेके आया और इलेक्ट्रॉन को कहाँ टकराया, धातु के क्रिस्टल पर। ठीक, अब यहाँ पे जब इसे टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा, इसमें से डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, अब डिफ्लेक्शन पैटर्न पैटर्न को कैसे मेजर किया गया, अगर देखते हैं हम, इन्होंने ग्राफ बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। उस ग्राफ में एक तरफ क्या रखा इन्होंने, डायरेक्शन ऑफ द, डायरेक्शन रखी, और दूसरी तरफ क्या रखे, वोल्टेज रखे। तो अब मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, वोल्टेज लगा देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से पैदा होते हैं, फिलामेंट से, हमेशा। तो बल्ब बल्ब होते हैं ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। ठीक है, उसे सीधा करने के लिए हम यहाँ पे मेटेलिक प्लेट भी लगा देते हैं। तो वो जो पूरा सेटअप होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकले, निकल के क्रिस्टल पर डले, डिफ्लेक्टर डिफ्लेक्शन होंगे। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज लगे हुए हैं। तो शुरू में उन्होंने क्या किया, लो वोल्टेज लिए और देखा, तो होता क्या है कि इधर से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द वेव, मतलब बेसिकली इस क्रिस्टल को ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, टकराने वाली डायरेक्शन को बदला जा रहा है। ठीक, तो मैं इसके साथ साथ, तो इधर डायरेक्शन है, तो ये जो था ये सीधा मिला, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कम वोल्टेज पे कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कोई भी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली वही पैटर्न है भाई। तुम डायरेक्शन बदलते जाओगे तो पहले इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलते चले जाएंगे, कहानी खत्म हुई। अब क्या किया इन्होंने, वोल्टेज को थोड़ा सा बदला। देन अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बम्प मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, बम्प मिलता है, मतलब बदल जाती है इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉनों की, है ना। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे आने के बाद में, एक पर्टिकुलर एंगल पे आने के बाद में क्या होता है, एक बम्प मिलता है। आगे भी अगर इसको देखा जाता है फर्दर, तो ये बम्प लगातार शार्प होता जाता है। ठीक है, अब ये जो बम्प लगातार शार्प हो रहा है, बेसिकली इट इज द इंटेंसिटी। ये क्या है, इंटेंसिटी है। द सेम मैनर जब हम डिफ्लेक्शन पैटर्न को देखते हैं, तो इंटेंसिटी वर्सेस एंगल का जो कर्व होता है, ठीक है, हर एक जगह क्या मिलता है, बम्प मिलता है। जब बम्प मिलेगा तो दैट मीन डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डेविसन जर्मन आर प्रूव कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से डिफ्लेक्ट करते हैं, निकल क्रिस्टल से। क्लियर, है ना। अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जेपी थॉमसन, ऐसे ही जेपी थॉमसन क्या करेंगे, जेपी थॉमसन इलेक्ट्रॉनों का इंटरफेरेंस प्रूव करके बताएंगे। इंटरफेरेंस पता है ना, मतलब व्यतिकरण, है ना। तो वो क्या करेंगे, व्यतिकरण प्रूव करके बताएंगे। व्यतिकरण में भी सेम ही चीज होगी, यही पैटर्न मिलता है बेसिकली कि इंटेंसिटी वर्सेस आपका जो आर है, अब ये ऐसे 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 ऐसे
यही तो है, इंटेंसिटी क्या होगी, घटती बढ़ती घटती बढ़ती घटती बढ़ती रहती है ना इंटरफेरेंस में भी। तो सेम थिंग यहाँ पर होगी जब आप ग्राफ देखेंगे डेविएशन जर्मन का। क्लियर है ना? देखो आसान सी चीज़ है, कोई ज़्यादा अजीबोगरीब हालत नहीं है कि बहुत टिपिकल चीज़ है ना, आसान सा काम है ये तो। ठीक, और ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट भी है कुछ लंबा चौड़ा। ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक के लिए बहुत है। अगर दिक्कत लगे पढ़ना इसे आराम से, अब कुछ भी कंफ्यूजन लगे फिर से क्लियर करेंगे इस बात को। कुछ भी अगर लगे कि भाई ये लाइन समझ में नहीं आ रही या ये पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, ये समस्या कर रहा है, तो फिर से क्लियर करेंगे इस चीज़ में।